नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देहरादून में लोग कैसा मांस खा रहे हैं? क्या वे मीट और चिकन जो खा रहे हैं, क्या वह खाद्य सुरक्षा के जो मानक है उनमें खरा उतरता है? और क्या इस बात की गारंटी है कि वो जो बकरे का मांस खा रहे हैं या कुत्ते का खा रहे हैं? मैंने कहा कि कुत्ता का बिक ही रहा है, ना मेरे पास इससे कोई प्रमाण भी है, लेकिन मैं एक आशंका जाहिर कर रहा हूँ कि यदि कोई बेच दे तो क्या देहरादून में उसकी जांच का कोई उपाय है? आखिर वो पशु कट के कहाँ से आ रहे हैं? क्या देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है और जहाँ पे खाद्य मंत्री भी बैठते होंगे वहीं बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और नगर निगम के मेयर भी वहीं बैठते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पे इस तरह के पशु काटे जा रहे हैं और किसी का नियम नहीं, कुछ नहीं, बस बेचा जा रहा है। आखिर कैसा? वो भी उत्तराखंड की राजधानी, यदि जब राजधानी में यह हाल हो सकता है तो पूरे उत्तराखंड के क्या हाल है? इसी पर आज बात करूंगा। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि संपाद के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब आपको एक नियम मैं बता देता हूं कि स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाना का एक नियम क्या है या पशु वध का क्या नियम है। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनिमय 2000 का जो कानून है उसके आने के बाद देश में कहीं भी पशु वध अब स्लॉटर हाउस में ही हो सकता है। यानी बूचड़ खाना उसे कहेंगे, स्लॉटर हाउस, जहां 10 से ज्यादा पशु मारे जाते हैं। अब वो कैसे बनेगा? उसके नियम है, उस पर नाली होनी चाहिए, ब्लड कैसे जाएगा, वो गंदगी कैसे होगी, सफाई करने वाले लोग होने चाहिए, विधिवत कैसे पशु को उसमें मारा जाता है, उसके नियम होते हैं। उससे पहले एक और होता है कि गर्भवती जो पशु होता है उसको नहीं मारा जाना चाहिए, दूध देने वाले पशु को नहीं मारा जा सकता है, 3 माह के से कम उम्र का जो छोटा पशु होता है उसको भी नहीं मार सकते। और एक और है कि हर जानवर को जब उसको मारा जाता है मांस बेचने के लिए, उससे पहले जो पशु चिकित्सक होता है विधिवत उसकी जांच करता है और वो बीमार नहीं होना चाहिए। यदि बीमार है पशु उसको नहीं मारा जाता। और उसके लिए जो पशु जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर, वो एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं, सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उससे बाकायदा मोहर होती है कि पशु स्वस्थ है, इसको मारा जा सकता है। लेकिन क्या देहरादून में ऐसा हो रहा है? संभव तो नहीं, क्योंकि एक एक्टिविस्ट है और वकील भी है, विकेश नेगी, आरटीआई एक्टिविस्ट। इन्होंने दिसंबर 2022 में एक उनको आरटीआई का जवाब आया था नगर निगम में, और उन्होंने जो कुछ कहा था या जो कुछ उनको जवाब मिले आप इनसे सुन सकते हैं। जी हाँ, नेगी जी। जी हाँ, आपकी एक मुझे ईमेल मिला था और उसमें ये जो देहरादून में जो मीट बेचा जाता है और उसमें आरटीआई कोई डाली थी आपने, तो जी वो क्या इस मामले में है देहरादून और क्या उत्तराखंड में पूरा यही हालत है कि वहाँ पे कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं है या मेडिकल चेकअप नहीं होता कि कैसे ये बीमार पशुओं को तो नहीं खिला रहा है या वास्तव में कहीं बकरे की जगह कुत्ता तो नहीं कटवा रहा है या क्या है, मतलब मांस कैसा है, क्या है उत्तराखंड में, जरा बताइए। देखिए, ये हमने जो आरटीआई नगर निगम में मांगी थी तो हमने उनसे ये पूछा था कि आपके पास जो डेटा है जो ये करते हैं स्लॉटर हाउस में या दुकानों में बकरे करते हैं, मुर्गे करते हैं, इनका रिकॉर्ड्स और इनके मेडिकल, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई मेडिकल है। और जबकि इनका गाइडलाइन बनी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कटने से पहले उसका मेडिकल होगा, वो कोई गर्भवती तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, ये सारा रिकॉर्ड उस इनके अंदर उसमें आएगा नियमावली में जो इनका मेंशन है। इसके अलावा इनके पास जब हमने इनसे जब पूछा तो इसमें इन्होंने साफ मना कर दिया, इनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब सवाल इतना बड़ा ये होता है कि जो ये इतना बड़ा मास ये नगर निगम और फूड सेफ्टी विभाग ये क्या चेकिंग कर रहे हैं और ये लोगों को खिला कह रहे हैं, ये बहुत डाउट क्रिएट करता है। दूसरी चीज, जो मुर्गे होते हैं, आप सुबह आप देखेंगे जब मंडी से आते हैं तो कई मुर्गे तो मरे हुए होते हैं। अब वो मरे हुए होते हैं, अब वो कहाँ जाते हैं? वो उस सुबह सुबह कट जाते हैं और उसके बाद वो होटलों में सप्लाई हो जाते हैं। तो इसकी चेकिंग का कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। इसके अलावा जब ये बैन हो रखा है, जब स्लॉटर हाउस है ही नहीं देहरादून में और कई और जगह भी और जिलों में भी, तो ये कट कैसे रहे हैं? अब ये चुप चुप के काट रहे हैं, खुद नगर निगम और फूड सेफ्टी विभाग के सामने ये बिक रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? इसके अलावा उसमें है 30 जनवरी को ये बंद रहेगा, शिवरात्रि में बंद रहेगा, जन्माष्टमी में बंद रहेगा और बुद्ध पूर्णिमा में बंद रहेगा, पर किसी भी दिन ये बंद नहीं होता है।
तो ये तो हालात देहरादून में ही है सिर्फ, या और भी जो यहाँ के जो जैसे कोटद्वार है, हरिद्वार है, यहाँ के ऋषिकेश है, देखिए या ये उधर उत्तराखंड हल्द्वानी वगैरह वगैरह जो स्टेट है वो उत्तराखंड शहर? के हर एक स्टेट में है, हम्म, कहीं भी स्लॉटर हाउस नहीं है। हम्म। हर शहर में ठीक, यही है, हर सिटी में हर यही हाल है। हर साइड में यही हाल है। पहाड़ों में भी कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, ना प्लेन्स में है, कहीं भी ये स्लॉटर हाउस नहीं है। हाँ। सब बकरे ऐसी कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं ये किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसमें कभी एक्शन होना या कुछ होना, ये करते क्या? जबकि मंत्री भी शायद संभवतः वही दिल्ली में, देहरादून में ही बैठते हैं। इनकी नजर में कुछ नहीं, ये खुद भी तो मांसाहारी है, अधिकतर जो समाज है उधर वो मांस खा रहा है, तो किसी को देखिए भी चिंता नहीं। उत्तराखंड में मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं। और पर लेकिन खुद अधिकारी हैं, नेता हैं, सब हैं। पर लेकिन ये इतना बड़ा बिजनेस हब है कि जो गवर्नमेंट इसको, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, माफिया लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये इतना बड़ा माफिया गैंग है कि कोई इसमें चेकिंग करता ही नहीं है। तो फिर पर लोगों की जी, जिंदगी मौत से, अब खुद एक हेल्थ इंस्पेक्टर ने अपनी डिबेट में उसमें कहा था कि इसमें फूड पॉइजनिंग वगैरह की हो सकती है अगर हम ऐसा मांस खाएंगे। जी। तो तो इसको रेवेन्यू भी तो लॉस होता होगा, यदि ये अपना स्लॉटर हाउस खुलवाते, उससे रेवेन्यू जनरेट होता, लोगों को रोजगार मिलता, जो काटते वगैरह, उससे सप्लाई चेन बनती। तो इसका मतलब सरकार को तो बड़ा ऐसे चूना भी लग रहा है। ये कुछ भी तो कोई देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी है, कोई कुछ बोलता ही नहीं इसमें। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। अब एक्चुअल मुद्दे कोई उठाता नहीं है, ना विपक्ष उठाता है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी में वो कोई बोलता नहीं है उन्हें। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, हमारे नेताओं को किसी को इन विषयों का पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा, रही बात आप रेवेन्यू की, रेवेन्यू का क्या है कि वो चालान के नाम पे अपनी जेब भरते हैं अधिकारी, सुविधा शुल्क लेके। हाँ। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू को किसी की चिंता नहीं है, केवल अपने रेवेन्यू की चिंता है। और पब्लिक का कुछ भी हो, और अपने जो अधिकारी कर्मचारी हैं सबको अपना रेवेन्यू मिलता है। जी जी जी। बस ये हमारे उत्तराखंड का मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में, खासतौर पर मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, जो नगर निकाय के क्षेत्र है उसमें, चाहे वो नगर निगम है या पालिका है या पालिका परिषद है, जो भी इस तरीके के सिविक बॉडीज हैं, उनके देख रेख में ही ये स्लॉटर हाउस खोले जाते हैं और वहाँ के बाद ही इन मांस की बिक्री होती है। इसके लिए एक नगर निकाय तो जिम्मेदार होता ही है, इसके लिए अलावा जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एक डिपार्टमेंट है, या इसको कहेंगे FSDA, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो खाद्य विभाग होता है वो और स्थानीय निकाय दोनों जिम्मेदार हैं। देहरादून की हम बात करते हैं। देहरादून में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक बूचड़खाना था जो 2018 या 19 में बंद हो गया। उसके बाद कोई नया खुला नहीं, न खुलने की शायद संभवतः जो भी किया हो सरकार ने। लेकिन आज जो देहरादून है, देहरादून की जो पॉपुलेशन है शहर की, वो संभवतः 10-15 लाख से ऊपर ही पहुंच गई है, और पूरे उत्तराखंड की तो करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। और ये पता चला है कि जब देहरादून में ये हालत है तो किसी भी शहर में स्लॉटर हाउस की इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और वैसे ये मामला हाईकोर्ट में विचार गया है, हाईकोर्ट भी शायद इस पर विचार कर रहा है, उन्होंने नोटिस वगैरह भी इनको जारी किए थे। अब क्या हुआ मामला, कोर्ट तो, अब सवाल है कि हर जगह कोर्ट ही क्यों करे? क्या ये प्रशासन का काम नहीं है? यदि कोर्ट को ही सब कुछ करना है तो फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि कोर्ट एक्टिव हो गए? यदि कोर्ट के आदेश पे सरकारों को कुछ करना है, उत्तराखंड सरकार को तभी करना है कि कोर्ट कुछ करें, तो फिर कीजिए इंतजार, हर चीज़ में कोर्ट ही करे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि उत्तराखंड में बड़ी पॉपुलेशन, अधिकतर लोग मांसाहारी है। गांव में तो पहले वो अपने तरीके से, उनका एक अलग तरीका था, उसके मार के या जो भी तरीके से उसको कचबोदी और पका के अलग तरीका था। लेकिन अब जब से पूरा चेंज हो गया सिनेरियो, तो सब के सब वहाँ पे मांस का बड़ा कारोबार हो रहा है, और अधिकतर वो हलाल का मीट वहाँ बिक रहा है। चलो जो भी है, हलाल है, झटका है, जो भी है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि देहरादून के लोग कौन सा मांस खा रहे हैं? क्या वे जानते हैं कि वो जो खा रहे हैं क्या वो बकरे का ही है? ये भी तो हो सकता है कुत्ते का हो, क्योंकि कहीं तो जांच तो हो नहीं रही, कहीं प्रमाण पत्र नहीं टका है। किसी जो कसाई हैं या जो दुकानदार बेच रहे हैं, उनके यहाँ लगा सर्टिफिकेट किसका है?
पूछ दिखने से थोड़ी होगा, पूछ टांग दी, या फिर वैसे तो भेड़ है, बकरी है, मछली है, मुर्गी है, सुअर है, ये सब चीज़ों की दुकानें ये सब जगह खुलती है। पर अब मैक्सिमम लोग जो है मछली, मुर्गी और बकरी का ही मांस करते हैं। अब इस चीज़ की क्या गारंटी कि आप कौन सा मांस खा रहे हैं, किसकी जांच है? कि जब कोई जांच ही नहीं हो रही, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा, कोई स्लॉटर हाउस है नहीं, कौन कहाँ मार रहा, क्या मार रहा, तो कहाँ है? और एक और भी मान सकते हैं कि यदि मार भी रहे, ठीक है, लेकिन आखिर यदि स्लॉटर हाउस होता है तो उस पर जो विधिवत वहाँ पे जो गंदगी या जो हो जाती है उसको ठिकाने के उपाय होते हैं। लेकिन इसका मतलब पूरे शहर में जगह जगह स्लॉटर हाउस, गली गली में स्लॉटर हाउस बन गए। और इसको एक तरफ तो कहते हैं कि ये स्पेशल सिटी और क्या क्या बना रहे हैं ये लोग, देहरादून, और लेकिन जब खाने पर ही ये लोग पता नहीं कि क्या खा रहे हैं। और एक्टिविस्ट भी देखिए, कोई खामोश, कोई कुछ इस पे नहीं बोलता है कि वो आखिर खा क्या रहे। ये पूरे उत्तराखंड में, ये तो देहरादून तो मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये राजधानी है। आगे आप चले जाइए, विकास नगर हो, उधर आप ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, किच्चा है, खटीमा है, और आगे जाएंगे तो नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, चमोली है, टिहरी है, उत्तरकाशी है। सारे शहरों में जब ऐसा ही हाल है, जब देहरादून में नहीं है तो बाकी क्या होगा? तो उत्तराखंड के लोग क्या खा रहे हैं मांस के नाम पे, कुछ पता भी है आप लोगों को? ये आपको जानना जरूरी है कि आप लोग क्या खा रहे हैं। यदि चीन है, चीन में तो कीड़े मकोड़े सब खा रहे, चल जाएगा, लेकिन चलिए वो भी खाइए, स्वस्थ तो हो। लेकिन क्या आपको मालूम है क्या पता आपको बीमार पशु खिलाया जा रहा है? क्या पता बकरी की जगह आपको कुत्ता खिलाया जा रहा है? कुछ पता भी है? तो आखिर सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही कि देहरादून वालों या पूरे उत्तराखंड के लोगों, ये तो देख लो तुम्हारे यहाँ जो चिकन और मीट बन रहा है वो किसका है, कहीं कुत्ते का तो नहीं है, ये देख लीजिए। सिर्फ इतना मेरा कहना है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। और एक और बात, मेरा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। हिमालय सभ्यता पर विश्व का अकेला चैनल है। और अब मैं संपादकीय न्यूज के साथ लगातार आपके साथ संपर्क में रहूँगा। बीच बीच में कभी आ जाता था पहले, अब लगातार संपर्क में रहूँगा, आप देखिएगा। तो नए मुद्दे के साथ मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।